हाँ तो मेरे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भाज्यता की जांच। भाज्यता का अर्थ होता क्या है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, फिर हम उसकी बारी बारी से जांच को सीखेंगे। तो भाज्यता कहने का अर्थ है कि कोई संख्या यानी दुनिया की कोई भी संख्या किसी न किसी संख्या से विभाज्य होती है, यानी कि कटती है। तो हम उसी संख्या को बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य हो रही है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य हो रही है और कौन सी संख्या 4 से विभाज्य हो रही है। उसी संख्या के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी आवश्यकता 8 क्लास के बच्चों का भी है, 10th का भी है, 7, 8 यानी जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी इसकी जरूरत है, और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको भी ये जरूरत है। यानी इसे बोला जाए तो भाज्यता की जांच यानी हर व्यक्ति की जरूरत है। वो कैसे जरूरत है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ पूंजी है और उसे आप 3 या 4 लड़कों में बांटना चाहें, या पूंजी या कोई भी चीज आपका है, तो आप उसको बांटने के लिए सोचते हैं कि बराबर बराबर कैसे बांट दिया जाए या बराबर बराबर मिल पाएगा कि नहीं। तो वहां पर आपको ये भाज्यता की जांच की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ज्यादा विलंब न करते हुए हम अपने बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है भाज्यता की जांच, और उसमें पहला रूल है कि हमें पहले चेक क्या करना है कि 2 से पूर्णतः विभाज्य। 2 से पूर्णतः विभाज्य कहने का अर्थ ये है कि कौन सी वह संख्या है कि वह 2 से पूरी पूरी कट जाए, यानी 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। तो मान लीजिए कि हम बोल दीजिए छोटा हो संख्या, जैसे हम देखते हैं कि 2, 4, 6, 8, इसको तो देखकर हम बता दे रहे हैं कि 2 से कट जाएगा। यदि आपको मिल जाए बड़ा संख्या, जैसे में आपको मिल गया ये ऐसा इतना बड़ा संख्या मिल गया, यदि आपसे कोई बोलेगा कि बताइए कि ये 2 से पूरी पूरी कट जाएगी नहीं, कटेगी या नहीं, तो आप उस सिचुएशन में यदि आपको भाज्यता की जांच याद नहीं है तो ये बताना आपके लिए असंभव होगा कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं कि 2 से भाज्यता की जांच का रूल क्या है। तो हम बारी बारी से इस टॉपिक को बोलते जाएंगे, और आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, या आप इसे समझ भी सकते हैं। तो चलिए हम 2 से बताते हैं। तो 2 का रूल है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। या आप इसे दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक पर स्थान पर सम संख्या हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। जैसे में आप कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको ये संख्या मिल गया 684, तो आपको केवल ये पूरी संख्या 2 से आपको विभाज्य नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये 4 जो है ये सम है कि नहीं है, तो इकाई स्थान ये है, तो इकाई स्थान पर देखेंगे कि ये इकाई स्थान पर क्या है, 4 है जो सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। या कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 8 है, 8 क्या है, सम संख्या, तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। आप दुनिया की कोई भी संख्या ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी आपकी संख्या हो सकती है। मान लीजिए ये इतनी बड़ी संख्या है, आपको केवल इसका इकाई स्थान देखना है, यानी इकाई अंक को देखना है। तो देखिए इसके भी इकाई अंक क्या है, 0 है, यानी ये पूरी संख्या को आप विभाज्य करेंगे, यानी 2 से भाग लगाएंगे तो ये संख्या पूरा पूरा विभाज्य होगी। तो आप बोल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 3 से। हमारा नेक्स्ट है 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, यानी आप बोलेंगे कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। तो वह संख्या जिसके अंकों का योग, यानी वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। यानी मेरा कहने का अर्थ है
कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ये संख्या आपको दे दिया गया यानी 369। आपको इसको बोलेगा कोई कि क्या ये 3 से विभाज्य होगी, तो आपको चेक करना है कि इसके अंक क्या है, 3 यानी 3 है और 6 है और 9 है, यानी आपका इसमें 3 अंक है। तो आप इसको जोड़ लेंगे, 3 + 6 + 9 यानी जोड़ेंगे तो 6 × 3 = 9 और बराबर में 18। यदि अंकों का योग यानी इसके अंकों का योग कितना आया, 18, यानी 18 यदि 3 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी तो आपका 3 से कट जाएगा, यानी 18 इसका अंक का योग 18 है, 18 3 से विभाज्य है तो 369 भी 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया 2 4 6 यानी 4 2 6 और 6 12 यानी 246। आप इसको भी जोड़ेंगे, 4 2 6 और 6 6 12 यानी 12 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ये क्यों ना कितना भी बड़ी संख्या हो, लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब कितना भी बड़ी संख्या हो, आप उसके केवल अंक को जोड़िए और 3 से भाग दीजिए। यदि वह संख्या पूरा उसका योग कट जा रहा है तो आप बोल दीजिएगा कि वो भी संख्या पूरा 3 से विभाज्य होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी 4 से पूर्णतः विभाज्य। तो 4 से पूर्णतः विभाज्य का डिफिनेशन है यानी परिभाषा है कि वह संख्या जिसके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, वह संख्या जिसके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूरा कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। कहने का मेरा अर्थ यह है कि आपको कोई संख्या दे दिया जाएगा इतना सा बड़ा और आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये संख्या 4 से कटेगी, तो आपको केवल देखना है कि इसका इकाई 6 और दहाई 8, इन दोनों संख्याओं से आपको क्या संख्या मिला, तो मिला हमको 86। देखेंगे क्या 86 4 से कट रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 दूना 8 और 6 नहीं कटेगा, 86 4 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या आपका 4 से विभाज्य नहीं होगा। अब यदि हम इसमें बोल दिए कि 4686 और इसमें जोड़ दिए कि 46,864 है संख्या, तो अब इसके इकाई और दहाई अंकों से क्या बना हमारा 64। अब 64 को देखेंगे कि क्या 64 4 से विभाज्य हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि हाँ 64 4 से विभाज्य हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। आप दुनिया की कोई भी संख्या ले सकते हैं, आप कोई भी संख्या लीजिए और उसको केवल चेक कीजिए कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या क्या 4 से विभाज्य हो रही है कि नहीं। देखिए इसका 48 यानी इकाई क्या है 8 और दहाई क्या है 4, इन दोनों संख्या से आपका संख्या बना 48। यदि आपका 48 4 से विभाज्य हो रहा है यानी पूरा कट जा रहा है, तो आपका ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारा 5 से। 5 से क्या रूल है, तो 5 से बहुत सिंपल है, आसान है, यानी लिख लीजिए कि वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरा विभाज्य होगी। यानी हमको कोई भी संख्या दिया जाएगा, यानी कितना भी बड़ा संख्या हो, बस हमको इकाई स्थान दिखना है कि 0 है या नहीं। यदि 0 है इसके यानी हमें संख्या क्या मिला, तो 56,560। यदि 56,560 आपको बोला जाए कि क्या 5 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो केवल आपको इकाई स्थान देखना है, इकाई स्थान, तो इकाई स्थान पर 0 है यानी ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। या आपको एक संख्या दे दिया गया इतने यानी 56,865, बस इकाई अंक देखना है, इकाई अंक पर क्या है 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। बस केवल आपको इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक पर 0 या 5 है कि नहीं। तो हम आशा करते हैं कि ये सब आप समझ लिए होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 6, यानी 6 से पूर्णतः विभाज्य संख्या है। तो 6 से पूर्णतः विभाज्य का रूल है कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वह पूरी 6 से विभाज्य होगी। यानी कहने का अर्थ हमारा ये हुआ
कि यदि कोई संख्या दिया गया है, आपको दिया गया है, तो इसमें देखना है कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं। तो देखिए इकाई स्थान पर 2 है तो 2 से कट जाएगी। फिर चेक करना है कि 3 से भी विभाज्य हो रही है कि नहीं। तो देखेंगे 3 से विभाज्य का रूल क्या बताया कि अंकों का योग पहले करना है, उसको कटाना है। तो 6 5 11, 11 8 19, 19 2 21, यानी ये भी संख्या 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो ये संख्या 6 से पूरा विभाज्य होगी। आप और भी संख्या ले सकते हैं, आप ले लीजिए 6 8 2 3। अब इसको देखिए तो ये 2 से नहीं कटेगा और संख्या बढ़ा दिए तो 2। ये संख्या क्या हमारा होगा 68,232। क्या ये तो देखिए 2 से कट रहा है, क्योंकि इकाई स्थान पर 2 है। 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 8 15, 15 6 21, यानी 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो ये पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 से। 7 से विभाज्य का क्या रूल है? तो 7 से विभाज्य का रूल है कि 6 अंकों के पुनरावृत्ति से बनी संख्या, यानी पुनरावृत्ति का कहने का अर्थ हुआ कि वही संख्या बार बार दोहराया जाएगा। यदि कोई संख्या बार बार आ रही है, उसको कितना बार आना चाहिए, तो 6 बार आना चाहिए। यदि ये 6 है, ये हमारा ये 6 क्या हुआ संख्या, ये संख्या पुनरावृत्ति मतलब बार बार आ रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये संख्या हमारा 6 केवल है जो 6 बार आया है। तो ये 7 से पूरा विभाज्य होगी। या हमारा कोई भी ले लीजिए 8 8 है, 8 8 की संख्या कितना होना चाहिए, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये भी संख्या हमारा 7 से विभाज्य होगी। या आप बोल सकते हैं कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या उसका गुणज भी होना चाहिए। यदि इसकी संख्या 6 हो या 12 हो या 18 हो या 24 हो या 30 हो या 36 हो, मतलब 6 का गुणज में भी रहेगा। यदि 6 का संख्या 12 भी हो, यानी 6 कितना हो 12 को भी हो, तो ये भी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 की ओर। 8 से पूर्णतः विभाज्य का रूल क्या है? तो 8 से पूर्णतः विभाज्य का रूल यह है कि वह संख्या जिसके इकाई और दहाई तथा सैकड़ा अंकों से बनी संख्या, मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से पूरा विभाज्य होगी। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोई संख्या है, यदि कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो पहले हम देखेंगे कि इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, यानी इकाई दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंकों से बनी संख्या 6 से विभाज्य हो रही है कि नहीं। यानी 3 अंकों से हमारी क्या संख्या बनी, तो 868 बनी। अब हम देखेंगे कि 868 क्या 8 से विभाज्य हो रहा है, तो देखेंगे 8 एकम 8 और ये नहीं 8 से कटेगा, तो यानी ये संख्या 8 से पूरी विभाज्य नहीं होगी। यदि आपको कोई दूसरी संख्या दे दिया जाए, यानी 6 4 और 8 और 48, यानी इकाई ये हुआ दहाई और सैकड़ा, यानी हमारी इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से क्या बनी संख्या 848। देखेंगे कि 848 के 8 से विभाज्य हो रही है, तो बोलेंगे कि हाँ 848 8 से विभाज्य हो रही है। 8 एकम 8 और 6 48 कट जा रहा है, तो ये संख्या हमारा 8 से विभाज्य पूरी संख्या हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये भी आप समझ लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि आपको इसको चेक करना है तो और भी संख्याएं लेकर चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 9 की ओर। तो 9 का रूल क्या है, तो जैसे 3 का रूल था कि 3 अंकों वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो उसी प्रकार 9 का रूल है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या पूरा 9 से विभाज्य होगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई संख्या हमको दे दिया गया है, इसका योग करना है यानी जोड़ना है, यानी 6 4 10, 10 3 13, 13 8 21, 21 6 27, यानी इसका योग कितना आ रहा है, तो 27। तो 27 देखेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं, यानी 9 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यदि आप और भी संख्या ले सकते हैं, 6 4 5 3 2 1, जोड़िए इसको, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20 1 21, 21 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या आपका 9 से विभाज्य नहीं होगी। यदि आपको दे दिया जाए
21 मान लीजिए दे दिया जाए 8, 21 8 कितना होगा 29, और 29 मान लीजिए दे दिया 6, 35, 35 1 36, ये पूरी संख्या हो गया। तो पूरी संख्या यदि हो गया तो इसका पूरा का योग कीजिएगा। तो पूरा का योग जब हम करेंगे तो देखेंगे कि ये 9 से विभाज्य हो रहा है, यानी जोड़ने पर इसको 36 आएगा। पूरा अंकों का योग कीजिएगा तो 36, जो 36 9 से विभाज्य हो रहा है, तो आपका ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आशा करते होंगे कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगली 10 की ओर, यानी 10 से पूर्णतः विभाज्य। 10 से बहुत आसान है, यानी बोल रहा है कि 10 कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर केवल 0 चेक करना है, यानी शून्य चेक करना है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूरा विभाज्य होगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कितना भी बड़ा हो, बस उसका इकाई हम चेक करना है कि 0 है कि नहीं। बस शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यदि शून्य के अलावा कोई दूसरी संख्या तो वो 10 से पूरा विभाज्य नहीं होगी। तो ये हमारा रहा भाज्यता की जांच। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।